तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आपने बस यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड हैं। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके यूनिट नंबर 1 की जो कि फ़िज़िकल फिटनेस है, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आपने किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। तो पहले आपने यहाँ से करना है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस। उसके बाद आपने करना है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, और आपने यहाँ से करना है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस इन डिटेल। और आपने यहाँ से जो क्वेश्चंस करने हैं वो है वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द फिज़िकल फिटनेस। तो ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो यूनिट नंबर 1 से इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 की, जो कि ट्रेनिंग मेथड है। तो सबसे पहले आपने जो यहाँ से क्वेश्चन करना है वो है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। उसके बाद जो आपने यहाँ से जो क्वेश्चन करना है वो है सर्किट ट्रेनिंग, और आपने करना है यहाँ से मेथड ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों। और आपने यहाँ से जो क्वेश्चन करना है वो है एक्सप्लेन हाउ कैन यू डेवलप स्ट्रेंथ एज वेल एज एंडोरेंस थ्रू सर्किट ट्रेनिंग, और उसकी एडवांटेजेस भी आपने करनी है। उसके बाद आपने फीचर्स करने हैं इंटरवल और फार्टलिक ट्रेनिंग के, और फार्टलिक ट्रेनिंग के आपने एडवांटेजेस भी करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोरेंस की। एंडोरेंस से आपको ये भी पूछा जाता है कि इसको आपने डेवलप करना है, डेवलप इट थ्रू कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो इंटरवल ट्रेनिंग की जो है इसकी आपने मेरिट्स और डिमेरिट्स भी करने हैं स्टूडेंट्स, और आपने एक्सेलरेशन रन्स एंड पेस रेसेस भी करना है। और आपसे कुछ टर्म्स पूछी जाती हैं जिस स्ट्रेंथ आपसे पूछा जा सकता है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ इसकी। तो स्ट्रेंथ की आपने एडवांटेजेस भी करनी है, और आइसोकाइनेटिक की भी आपने एडवांटेजेस करनी है। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 से आपने सभी क्वेश्चंस करने हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 3 की, जो कि सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन है। इस यूनिट से जो आपको क्वेश्चंस करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड मैंस कल्चरल हेरिटेज। और आपने यहाँ से करना है रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, और आपने यहाँ से करना है वैल्यू एजुकेशन थ्रू फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम, और आपने यहाँ से करना है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, और आपने यहाँ से करना है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ग्रुप डायनामिक्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, और आपने यहाँ से करना है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, और डिफाइन लीडर भी आपने करना है, और आपने यहाँ से करना है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड कैप्टन। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस यूनिट नंबर 3 से हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 4 की, जो कि मॉरल एजुकेशन है। यहाँ से आपने सिर्फ एक क्वेश्चन करना है जो कि है नीड ऑफ मॉरल एजुकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 की, जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है रोल ऑफ इंडिविजुअल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ environment for health promotion and prevention of sports related accidents। उसके बाद आपने करना है meaning and need of environment। उसके बाद आपने करना है positive environment, और उसके elements आपने करने हैं elements of positive environment। उसके बाद आपने करने हैं essential elements of environment। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 6 की, जिसका नाम है योगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करने हैं एलिमेंट्स ऑफ योगा। उसके बाद आपने करना है अष्टांगा योगा, और आपने करना है व्हाट इज योगा, रोल ऑफ योगा इन स्पोर्ट्स विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू आसनास, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 7 की, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजर गेम्स स्पोर्ट्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल। इसके आपने फंडामेंटल स्किल्स भी करने हैं, इसकी आपने डायग्राम भी करनी है, और आपने डायमेंशंस भी करने हैं इसके। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने करना है हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। इसकी आपने डायग्राम भी करनी है, और बेसिक रूल्स जो होते हैं क्रिकेट के वो भी आपने करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने करना है हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स। इसके आपने वेरियस एथलेटिक इवेंट्स जो कंडक्ट किए जाते हैं 400 मीटर ट्रैक के अंदर, वो सभी आपने लिखने हैं, और आपने करना है वेरियस रनिंग इवेंट्स भी आपने करने हैं। और स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने करना है जैवलिन थ्रो। इसकी आपने टेक्निक्स भी करनी है। उसके बाद आपने करना है जंपिंग इवेंट्स जितने भी है उनको आपने मेंशन करना है। एक्सप्लेन एनी वन इवेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, कोई सा एक आपने लिखना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद आपने मेंशन थ्रोइंग इवेंट, जितने भी थ्रोइंग इवेंट्स है वो भी आपने करने हैं, उनकी आपने टेक्निक भी करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने
हिस्ट्री करनी है टेबल टेनिस की, और आपने करना है लिस्ट ऑफ डिफेंसिव स्ट्रोक एंड एक्सप्लेन एनी थ्री। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है प्लॉट द सेक्टर ऑफ शॉर्ट पुट विद अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स टेक्निक। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अब आपके लेसन नंबर 8 की, जिसका नाम है स्पोर्ट्स मेडिसन फर्स्ट एड रिहेबिलिटेशन। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहाँ से करना है हीट स्ट्रोक्स और टेंडोनेटिस। उसके बाद आपने करना है डिहाइड्रेशन, इसके काजेज और सिम्टम्स। उसके बाद आपने करने हैं वो एक्सरसाइजेज जिससे अस्थमा जो इंड्यूस्ड होता है, ये भी आपने करना है। उसके बाद आपने करना है स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़, कोई से 3 आपने करनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद आपने करना है ब्रीफ अकाउंट ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट।